Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are happy and good. आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आप बुक को देख रहे हो, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 3rd एडिशन। हमने आज कौन सी वर्कशीट स्टार्ट करनी है? वर्कशीट नंबर 14, राइट। कौन सी वर्कशीट करेंगे? वर्कशीट नंबर 14। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे पास वर्कशीट नंबर 14 ऑन पेज नंबर 212, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, अभी तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी हैं, क्या आप लोगों को जो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स हैं वो समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उनकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आप लोग उससे भी फ़ायदा उठा सके। अगर समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको बाकायदगी से मिलती रहे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कर दिया ना? तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ जैसे ही आपको समझ में आएगा और आपको लगेगा कि वाकई में हमें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो वर्कशीट नंबर जो 14 है वो हमारे पास किस टॉपिक से रिलेटेड है? डैट इज़ अबाउट द एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है। एरिया एंड पैरामीटर। तो एरिया एंड पैरामीटर जो है वो आप लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा है? ठीक है, वो है जी आपके पास चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 6 की वो भी मैंने सारी वीडियोस उसकी अपलोड कर दी हुई है, स्टोरी रिलेटेड सम जो हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज की भी मैंने वीडियो उसकी अपलोड कर दी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एरिया एंड पैरामीटर की वर्कशीट। तो आज हम इसको भी सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखें, फिगर्स देख सकती हैं, आपको 3 फिगर्स नज़र आ रही हैं, A, B एंड C, राइट। कितनी फिगर्स हैं? 3 फिगर्स हैं, डैट इज़ A, B एंड C। अब आप देखें नीचे क्या लिखा हुआ, स्टडी द फिगर्स गिवन अबव केयरफुली। जो आपके पास फिगर्स दी हुई हैं आपने इनको गौर से देखना है, इनको केयरफुली स्टडी करना है। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन बाय टिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। और आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने इनमें से देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखिए ए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? द एरिया ऑफ फिगर ए इज़। अब ए वाली जो फिगर है इसका एरिया कितना है? इन 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक भी करेक्ट हो सकता है। तो हमने वो कैसे देखना है कि कैसे करेक्ट है? आप ए फिगर पे आ जाएं, ठीक है। जो एक स्क्वायर है ना आपके पास, आपने बुक में भी देखा होगा जब आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा, जो एक स्क्वायर है वो किससे रिलेटेड है? 1 सेंटीमीटर से रिलेटेड है, ठीक है। एक स्क्वायर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के। तो आप क्या करोगे? हमने इसको करना है कैलकुलेट। तो आप कैलकुलेट इसको कैसे करेंगे? देखिए इसमें हमारे पास कितने स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर जो है वो आपके पास कितने आ रहे हैं? देखिए ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये हमारे पास 8 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है। अब देखिए ये वाला आधा है और ये वाला आधा है, इसका मतलब ये कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, और ये दोनों को मिला के 9, ये दोनों को मिला के 10, और ये दोनों को मिला के 11। देखिए दोबारा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो कंप्लीट थे। इन दोनों को मिला के 9 बन गए, इन दोनों को मिला के 10 बन गए, इन दोनों को मिला के 11, इन दोनों को मिला के 12, इन दोनों को मिला के 13, और इन दोनों को मिला के कितने बन जाएंगे? 14। तो इसका मतलब ये जो एरिया ए है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखें ए पार्ट में क्या गिवन है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर नज़र आ रहा है ना? तो आपने किस पे टिक लगा देना है? एक ए पार्ट पे टिक लगा देना है। अब आपको समझ आइए, ये जो कंप्लीट है वो उसको हमने एक कंसीडर किया 1 सेंटीमीटर, और जो 2 आधे आधे हैं उन आधों को मिला के 2 को मिला के 1 सेंटीमीटर बना, ठीक है। ये जो 2 आधे हैं इनको हमने 1 बनाया और एक कंप्लीट को 1 बनाया, ठीक हो गया। अब बी वाले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है? द एरिया ऑफ फिगर बी इज़ बिगर देन एरिया ऑफ फिगर सी बाय। वो हमें ये कह रहे हैं जो बी है वो सी से बड़ा है, ठीक है ना। जो बी वाली फिगर है वो सी वाली फिगर से बड़ी है, लेकिन आपने हमें ये बतानी है कि ये वाली फिगर जो है वो सी से कितनी बड़ी है। तो इसका मतलब हमने दोनों का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बी का एरिया कैलकुलेट। तो बी का एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैसे करेंगे? देखें इसके भी हमने स्क्वायर काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4,
5 6 कंप्लीट करते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब ये तो हो गए जो पूरे स्क्वायर थे, कितने हो गए 14। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप ये देखें, ये वाला और ये वाला आधा आधा, इन दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, ये वाला और ये वाला कितने हो जाएंगे 16। ये वाला और ये वाला इन दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे 17। तो आप यहाँ पे क्या लिखो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इन दोनों को मिला के एक बना दिया, इन दोनों को मिला के एक बना दिया और इन दोनों को मिला के एक बना दिया। तो 14 ये थे और बाकी 3 इनके बन गए, तो कितने हो गए 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सी का जो है वो भी देखना है कि जो सी का है एरिया वो कितना है। तो सी का जो है पूरे स्क्वायर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना बन गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं कि बी का एरिया बड़ा है और सी का एरिया छोटा है। बी का एरिया सी के एरिया से कितना बड़ा है, देखें ना, सी ये 14 है और ये 17 है, तो जो बी है वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इससे बड़ा है। ठीक है, सी से बी कितना बड़ा है सी से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 17 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप किस पे टिक लगाओगे 3 पे टिक लगाओगे, ए वाले ऑप्शन पे लगाओगे। द एरिया ऑफ फिगर बी इज़ बिगर देन एरिया ऑफ फिगर सी बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 में देखिए क्या लिखा हुआ, द टोटल एरिया ऑफ 3 फिगर इज़। अब तीनों फिगर्स के एरिया को आपने क्या कर देना है टोटल कर देना है, कि मीन्स इनको प्लस कर देना है। तो पहले वाले में थी कितना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे में कितना 14, तो 14 को 14 में ऐड करो कितना बन जाएगा 28। अब 28 में आपने क्या करना है 17 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पर 28 में 17 को ऐड कर दो, प्लस करो 8 और 7 कितने बन जाएंगे 15। 15 का लगेंगे 5 और 1 आ गया कैरी, 2 और 1 3, 3 में 1 ऐड करो 4, कितना बन गया 45। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ 3 फिगर्स इज़ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए पे आप टिक लगा दो। ठीक है, कितना हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के डिफरेंट ऑप्शन हैं इनको हमने टिक लगा दिया। अब देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब जिन बच्चों को इस चीज़ की समझ आ चुकी है और वो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कर दिया ना आप लोगों ने, क्योंकि अब तो मेरा हक बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखें 4 जो है इसमें क्या लिखा हुआ, द पैरामीटर ऑफ फिगर सी इज़। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर जो है वो किसी भी शेप की जो है बाउंड्री होती है। अब आप ये समझ ले, देखिए ये वर्कशीट आपके पास एक रेक्टेंगल शेप में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको स्क्वायर को हटा दो तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है ना। तो ये जो पैरामीटर होता है वो किसी भी शेप की बाउंड्री होती है। इसका मतलब देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे हटा दूँ और ये 14 इसको ख़त्म कर दूँ तो एक रेक्टेंगल बन गई। अगर मैं ये कहती हूँ 4 सेंटीमीटर ये यहाँ से है, 4 यहाँ से है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर ये यहाँ से है और 2 सेंटीमीटर यहाँ से है। ठीक है, तो इसका पैरामीटर जो है वो क्या होगा, तो मैं क्या करूँगी इन सारी साइड्स को प्लस कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इस शेप का पैरामीटर क्या है। देखें 4 में 4 ऐड कर देंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो इस जो वर्कशीट वाले रेक्टेंगल का है कितना पैरामीटर बन गया 14। तो वो हमसे ये पूछना है कि हमने पैरामीटर किसका फाइंड आउट करना है, फिगर सी का। तो आप देखें इस वाली सी का हमने क्या करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो देखें उन्होंने कि बताया हुआ है, ये जो एक बॉक्स है इसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपको मैं कैसे बताऊं किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखें आपने एक जो स्क्वायर है वो कितना है, उसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो है 1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लेने हैं। देखें 1 2 3 4, इस साइड की जो इसकी लंबाई बन रही है वो कितना बन गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस साइड पे भी देखें 1 2 3 4, इस साइड की भी कितनी बन गई है 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, कितनी बन गई 4 सेंटीमीटर यहाँ और 4 सेंटीमीटर यहाँ। अब इसके बाद है ये वाली जगह 1 और 2, ये कितनी बन जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊपर भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। समझ आ गई। अब पीछे आपके पास ये वाली जगह बची है, एक सेंटीमीटर ये ऊपर हो गया और 1 सेंटीमीटर हो गया नीचे, ठीक हो गया। अब पीछे बचा आपके पास ये वाली जगह, एक सेंटीमीटर, देखें ये वाला बॉक्स हो गया, एक ये वाली लाइन 1 सेंटीमीटर और ये वाली लाइन 1 सेंटीमीटर, मतलब टोटल ये वाली जो एरिया है वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखें ये वाली जो लाइन है ये 1 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन है ये 1 सेंटीमीटर और ये वाली लाइन है ये 1 सेंटीमीटर, तो टोटल आपके पास अब कितनी हो जाएगी, आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। समझ आ रही है ना, मैंने कैसे बताया, 4 सेंटीमीटर ये वाली लाइन है, 4 सेंटीमीटर ये लाइन है, 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये है, और 1 सेंटीमीटर जो है ये आपका ऊपर बन गया ये वाला, ये जो मैं दोबारा लिख रही हूँ, और बाकी ये वाली जगह 1 सेंटीमीटर, ये वाली जगह 1 सेंटीमीटर, ये वाली जगह 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं दोबारा से समझा रही हूँ ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं आई, ये ऐसे करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ये, ऐसे लेके जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर ये, ऐसे लेके आएंगे तो 1 सेंटीमीटर ये। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस कर देंगे। देखिए 4 ये है और 4 ये है, 4 और 4 कितने हो गए 8 में 2 ऐड करेंगे 10 में 2 ऐड करेंगे 12, ठीक है, 12 हो गया। 12 में ये वाला 1 ऐड करो, कितना बन गया 13 में ये वाला 1 ऐड करो 14। अब 14 में आपने ये जो 3 आ रहे हैं ये 3 ऐड करो, 14 में 3 ऐड करेंगे 17 और 17 में ये 3 ऐड करो तो कितने बन जाएंगे 20। तो देखिए इस ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर है तो आप इस पर टिक लगा दो। समझ आ रही है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर किसी भी शेप की टोटल बाउंड्री होती है, ठीक है, टोटल बाउंड्री जो है वो कितनी है। तो हमें उन्होंने ये बताया था, ये जो एक बॉक्स है इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, बॉक्सेस को काउंट किया, काउंट करने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई देखी, 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 इधर, ठीक है। तो ये वाला एक बॉक्स का ये वाली साइड जो है 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, और जो ये बाकी है इधर से जब हम जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर ये, इधर से ऐसे जाते हैं 1 सेंटीमीटर ये और इधर से जाते हैं 1 सेंटीमीटर ये, इसी तरह ही ऊपर भी। तो हमने क्या किया, इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर क्या आया 20 सेंटीमीटर। ओके हो गया यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी, अगर आप इन्हें इसको केयरफुली समझा भी है और इसको अच्छे से सुना भी है। अब देखते हैं 5 जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें। पता है मैं क्यों आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पहले वीडियो में बच्चों को नहीं कहती थी, लेकिन मैं जितनी मेहनत करती हूँ उसके लिहाज से मेरे सब्सक्राइबर कम है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी नहीं करी, बस एक किस्म से ऐसे कह रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल रहा है कि जो इंसान मेहनत करता है उसको उसका फल भी मिलना चाहिए। देखिए 5 पार्ट में जो है वो क्या लिखा हुआ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन बिलो इज़। अब हमने ऊपर वाले उसमें क्या फाइंड आउट किया था, पैरामीटर। अब हम इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया, ठीक है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया। अब आप देखें ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या है रेक्टेंगल। एरिया कैसे होता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, अंदर वाला हिस्सा वो एरिया होता है, और जो बाउंड्री होती है वो पैरामीटर होता है। तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि इसके अंदर वाला हिस्सा। तो जब भी हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो अब क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ इसकी क्या है 9 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे 9 सेंटीमीटर के साथ। 5 9 कितने होते हैं 45 हो गया। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ आज जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप किस ऑप्शन पे टिक लगाओगे, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे, राइट। समझ आ चुका है, ये भी बिल्कुल ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या गिवन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। अब देखें ये आपके पास एक कंपोजिट शेप है। कंपोजिट शेप का मतलब ये है, ना ये स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है और ना ये काइट शेप है, मतलब एक ऐसी शेप है जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये कंपोजिट शेप है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं, जो सारी बाउंड्रीज़ की जितनी भी
होती है, आप इन सबको क्या करते हो, प्लस करते हो। ठीक है, जब भी हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, तो सारी बाउंड्रीज जितनी भी गिवन है इन सबको आपने क्या करना है, प्लस करना है। देखें क्लास 4 वर्कशीट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया था ताकि आपको मैं अलहदा से समझा सकूँ खुला। फाइंड द पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। अब देखिए आपके पास एक शेप गिवन है, इसकी सारी साइड जो हैं उनकी उन्होंने क्या लिखी हुई है, लेंथ लिखी हुई है। ठीक है, तो पैरामीटर आप किसी भी शेप का कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, पैरामीटर इज इक्वल टू सम का मतलब होता है प्लस करना, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। ठीक है, BOUNDR, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, सारी बाउंड्रीज आपके पास गिवन है, कोई एक भी मिस नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे, सबसे नीचे क्या है 14 मीटर प्लस आपने क्या करना है 5 मीटर। ठीक है, प्लस कितना करना है 7 मीटर प्लस 7 मीटर और फिर एंड पर कितना बन जाएगा 6 मीटर। तो अब इन सबको आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 14 में आप 5 ऐड कर दो, कितने बन जाएंगे 19 मीटर। कितना बन गया 19 मीटर प्लस, पहले मैंने इन दोनों को प्लस किया, मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 7 में 7 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 14 मीटर। 14 मीटर और प्लस कितना बन जाएगा 6 मीटर। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को 14 को और 6 को ऐड कर दो, 19 मीटर प्लस 14 में 6 ऐड कर दो, कितने बन जाएंगे 20 मीटर। ठीक है, अब 20 में आपने क्या कर देना, 19 को ऐड कर देना, तो कितना बन जाएगा आपके पास 39 मीटर। ठीक है, 39 मीटर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पैरामीटर इज इक्वल टू 39 मीटर, और ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना बन गया, या फिगर का बन गया, रेक्टेंगल तो नहीं है, ये फिगर है। पैरामीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू 39 मीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके हो गया यहाँ तक। सिर्फ इसमें आपने क्या करना है, सारी बाउंड्रीज़ को प्लस करना है, सच और कोई भी प्रॉब्लम नहीं सोल्व करनी, सिर्फ इसमें प्लस करना है और कोई भी ट्रिक नहीं यूज़ करनी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, वो पहले हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 95 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब आप ये समझ ले खेत है किस्म का, उसकी लेंथ कितनी है 95 मीटर और उसकी ब्रेड्थ कितनी है 38 मीटर। ठीक है, आहद रैन अराउंड फील्ड 3 टाइम्स, और आहद जो है वो इसके इर्द गिर्द कितनी टाइम दौड़ा है, 3 टाइम्स दौड़ा है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लंबाई कितनी है 95 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है 38 मीटर, और आहद जो है रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द 3 टाइम जो है वो दौड़ा है। ए पार्ट में क्या गिवन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ फील्ड, हमने इस फील्ड का क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है 95 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है 38 मीटर, आहद रैंड अराउंड फील्ड कितना 3 टाइम्स, फाइंड द पैरामीटर ऑफ फील्ड, हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फील्ड और फील्ड का फाइंड आउट करना है, सॉरी पैरामीटर फाइंड आउट करना है। देखिए अब हमने क्या बनानी है, मैं एक रेक्टेंगुलर बनाती हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप बना लेती हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया, इसकी लंबाई कितनी है 95 और इसकी चौड़ाई कितनी है 38, तो आप यहाँ पे 95 लिख लो और यहाँ पे 38 लिख दो। ये थोड़ी सी डिफरेंट बनी है, लेकिन मैंने वैसे ही एज एन एग्जांपल ये बता दिया। अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सिर्फ रेक्टेंगल में लिख देती हूँ, रेक्टेंगुलर फील्ड पूरा ही लिख देती हूँ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए अगर आपका 95 इधर है तो आपका 95 इधर भी है, अगर आपका 38 इधर है तो 38 इधर भी है, क्योंकि जितनी लंबाई एक तरफ है उतनी लंबाई दूसरी तरफ भी है, जितनी चौड़ाई एक तरफ है उतनी चौड़ाई दूसरी तरफ भी है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने इसका फार्मूला ये 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ क्यों लिखा है, और ऊपर भी हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है, नीचे भी हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो ऊपर मैम ने कोई और फार्मूला लगाया, नीचे मैम ने कोई और फार्मूला लगाया।
तो मैं आपको ये बताती चलूँ फॉर यूर इन्फॉर्मेशन कि ये आपके पास एक अलग शेप गिवन है जिसमें आपके पास चारों साइड्स की जितनी भी साइड्स हैं, ज़्यादा सी साइड्स है ना, 5 साइड हैं, तो उनकी सारी लेंथ गिवन है। लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ रेक्टेंगुलर वो फील्ड बताया हुआ है जिसकी 2 साइड्स गिवन है। 2 साइड्स का मतलब ये है कि चारों साइड्स ही गिवन है, क्योंकि जितनी साइड इधर है उतनी साइड इधर है, तो दोनों 95 इधर हो गए और दोनों चौड़ाई इधर होगी। तो इसका मतलब 2 इंटू लेंथ पर ब्रेड्थ का मतलब ये है कि 2 ही लेंथ है और 2 ही ब्रेड्थ हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 लिखोगे। लेंथ आपके पास कितनी आ रही है, 95 मीटर। ठीक है, 95 मीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 38 मीटर। तो आप क्या करोगे, 95 में आपने क्या करना है, 38 को करना है प्लस। ठीक है, 95 में 38 को, यहाँ से थोड़ा सा पेज भी ख़राब है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे करते हैं। 95 में 38 को प्लस करते हैं, 8 में 5 ऐड करो 13, 13 का लगा 3 और 1 आ गया कैरी। ठीक है ना, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, तो कितना बन गया, 133। ठीक है, 95 में 138 ऐड करो तो कितना बन गया, 133 मीटर। अब आपने क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 133 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 266 मीटर। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 266 मीटर। तो पैरामीटर क्या आंसर क्या आया, पैरामीटर इज इक्वल टू 266 मीटर। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 266। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपका कितना निकला है, 266 मीटर। ठीक हो गया। अब है हमारे पास बी पार्ट में कि आहद जो है वो कितना भागा, हाउ फार डिड आहद रन। अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आहद रैन अराउंड फील्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम जो है वो भागा। इसका मतलब एक दफ़ा उसने कितना टाइम जो डिस्टेंस है कवर किया, 266 मीटर। एक दफ़ा 266, फिर दूसरी दफ़ा 266, फिर तीसरी दफ़ा 266, तो टोटल कितना मीटर जो है वो भागा। तो हम क्या करेंगे, 266 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आहद जो है वो कितना भागा। तो आपने क्या करना है, पैरामीटर कितना है फील्ड का, 266 मीटर, और आहद कितना भागा, 3 टाइम्स। तो आप क्या करोगे, 266 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जार 18, 18 का लगा 8, 1 कैरी। 3 6 जार 18, 18 में 1 ऐड करो 19, 19 का लगा 9 और 1 कैरी। 3 2 जार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 798 मीटर। ठीक है, तो आहद कितना भागा है, आहद रैंड अराउंड फील्ड 3 टाइम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, आहद रैन अराउंड फील्ड 3 टाइम्स इज इक्वल टू 798 मीटर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। आई होप अब आप लोगों को जो वर्कशीट नंबर 14 है वो कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अच्छे से समझ लें और आप लोग मैथ की इस टेंशन से बिल्कुल ही आज़ाद हो जाओ। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।